यह वीडियो महान संत रामकृष्ण परमहंस के उच्च कोटि के शिष्य महेंद्रनाथ गुप्त के 3 चमत्कारों पर केंद्रित है, जो हालांकि उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। महेंद्रनाथ गुप्त अपने नाम का सिर्फ पहला अक्षर श्री म अपना नाम लिखते थे। चूंकि वह अध्यापक थे, इसलिए उनको मास्टर महाशय कहा जाता था, बांग्ला में मास्टर मोशा। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सिद्ध संतों के पास कितनी सिद्धियां होती हैं, जिनके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अत्यंत रोचक होने वाला है ये वीडियो। आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने इन 2 पुस्तकों की मदद ली है, योगी कथामृत और मेजदा। यह घटना तब की है जब महान योगी परमहंस योगानंद जी 12-13 वर्ष के थे। 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता का निधन हो गया था। माता के बिछुड़ जाने का विरह, और वो बचपन से ही गहरे आध्यात्मिक थे। उनके घर के पास मास्टर महाशय, जिनको मास्टर मोशाई बांग्ला में कहा जाता था, वो रहते थे और उच्च कोटि की उनको सिद्धियां प्राप्त थी। तो उनके घर के पास रहते थे परमहंस योगानंद जी के। तो उनसे मिलने वो गए 50 अमरस स्ट्रीट, जिसमें मास्टर महाशय रहते थे। तो वहां गए। तो जब गए तो वो ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा, छोटे महाशय, परमहंस योगानंद जी बहुत छोटे थे, 12-13 साल के बच्चे की तरह। बोले, छोटे महाशय बैठिए। लेकिन वो तो बिल्कुल परम जगन माता, उस समय माँ काली के को जगन माता कहते थे। तो वो जो उनका विरह था, एक तो माँ की मृत्यु का, और ऊपर से जो उनकी परम आध्यात्मिक रुचि और कैसे जगन माता डिवाइन मदर का दर्शन हो, इसकी बेचैनी। तो वो भले उन्होंने कहा मास्टर महाशय ने कि छोटे महाशय बैठ जाइए, लेकिन वो बिल्कुल वहीं पर गिर पड़े, विलाप करते हुए जमीन पर गिर पड़े। तो मास्टर महाशय ने कहा कि छोटे महाशय शांत हो जाइए। तो परमहंस जी, किसी अगाध, लिखा है योगी कथामृत में कि किसी अगाध समुद्र में किसी असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह मैं बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया, मास्टर महाशय के चरणों को। महात्मन, आप मध्यस्थता करें, जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा होगी। तो बड़े महात्मा कहाँ बोलते हैं कि नहीं, मैं कह दूंगा जगन माता से, वो दर्शन दे देंगे। तो चुप रहे। लेकिन परमहंस योगानंद जी कस के उनके पैर पकड़े रहे वो, और छोड़ा नहीं पैर। तो बाद में उन्होंने जब देखा, वो तो महान संत थे मास्टर महाशय, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं परमप्रिय मां तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा। तो परमहंस जी ने लिखा है कि क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। और उन्होंने कहा कि महाशय, अपनी बात याद रखिएगा, माँ का संदेश पाने के लिए मैं फिर से आऊंगा कल। और वो परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि ये जो वचन दिया है उन्होंने, उसका क्या असर है। वो चले गए अपने घर, और छत पर एक छोटा सा कमरा था, अटारी जिसको कहते थे, अटारी, उस छोटे से कमरे में बैठकर और ध्यान करने लगे। कई घंटों तक ध्यान किया। रात के 10 बज गए और तभी अचानक एक प्रकाश कौंधा और उनके सामने जगन माता प्रकट हो गई। गर्मी का दिन था। तो उन्होंने लिखा है कि दिव्य आभा युक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। जगन माता प्रकट हो गई और मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जो हम लोग काली जी के भयानक रूप को देखते हैं, वैसा नहीं था, अत्यंत सुंदर रूप था।
जगन माता ने परमहंस योगानंद जी से क्या कहा? सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। और उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गए, गायब हो गई। अगले दिन वो भोर में ही मास्टर महाशय के पास पहुंचे और उन्होंने क्षमा मांगा कि महाशय मैं क्षमा चाहता हूं, भोर में आ गया, लेकिन जगन माता ने मेरे बारे में क्या कहा? तो मास्टर महाशय तो जान गए थे कि कल रात को परमहंस योगानंद को जगन माता ने दर्शन दे दिया। तो सिर्फ इतना ही कहा, नटखट छोटे महाशय, लेकिन कुछ बोले नहीं। और परमहंस योगानंद जी ने पूछा कि क्या कहा माँ ने, क्या कहा माँ ने? तो उन्होंने कहा कि क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? कल रात को 10 बजे खुद दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? तो ये एक मास्टर महाशय का एक चमत्कार है। दूसरी घटना है मेजदा, पुस्तक मेजदा से, जिसमें सनन लाल घोष ने लिखा है कि वो परमहंस योगा अपने बड़े भाई परमहंस योगानंद जी के साथ मास्टर महाशय के घर आने जाने लगे थे। तो सनन लाल घोष ने लिखा है कि एक दिन मैंने मास्टर महाशय से पूछा कि क्या उनके विचार से उनका घर प्रेत ग्रस्त है, यानी उस जिस घर में मास्टर महाशय रह रहे थे 50 अमर स्ट्रीट में, क्या वो प्रेत ग्रस्त था? तो मास्टर महाशय ने कहा कि चूंकि ये घर खाली था तो मैंने विद्यालय चलाने के लिए इसको ले लिया। उसमें विद्यालय चलाते थे मास्टर महाशय। तो मैं जगन माता का, मास्टर महाशय ने कहा कि मैं जगन माता का भक्त हूं, मुझ पर क्या विपत्ति आ सकती है? और उन्होंने कहा कि ये सच है कि एक आदमी ने इस घर में आत्महत्या की थी और वो प्रेत बनकर इसमें रह रहा था, और इसीलिए इस घर में दुखद घटनाएं हुई, और इसीलिए उन परमहंस जी की माता जी का निधन भी हुआ था, और परमहंस योगानंद जी के मामा के लड़के ज्ञानदा का भी निधन हुआ था उसी में, शादी के टाइम में ही, जब परमहंस जी के बड़े भाई की शादी हो रही थी। खैर वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। तो कहा मास्टर महाशय ने कि भूत ने मुझे भी डराने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि मैं तो माँ काली का भक्त हूं। तब जब उसने देखा कि ये शक्तिशाली संत है, तो उसने मास्टर महाशय से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, उस प्रेत ने। तो मास्टर महाशय ने सननलाल घोष को बताया कि मैंने संसार में बधी इस आत्मा की मुक्ति के लिए काली माँ से प्रार्थना की और उसके लिए बहुत से यज्ञ किए, और वह मुक्त हो गया। तब से इस घर में शांति है। अच्छा, तीसरी घटना सुनिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। परमहंस योगानंद जी और सननलाल घोष की माता जी का निधन हो गया था। तो इन लोगों ने आग्रह किया कि क्या सूक्ष्म लोक से मेरी माता जी को बुला करके आप उनका दर्शन करा सकते हैं, जीवित रूप में ये सामने आ सकती हैं? तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन नहीं कहा, लेकिन जब इन्होंने जिद किया तो वो मान गए, और उन्होंने कहा कि मंगलवार की शाम को आना और आपको पूर्ण शांत होकर बैठना है, लेकिन अब की माँ थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चली जाएंगे। तो उस दिन वो लोग गए मंगलवार के दिन, और सननलाल घोष ने लिखा है कि निर्धारित संध्या के समय मास्टर महाशय गहरे ध्यान में डूबे थे। हम अचल होकर उनके पीछे बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक महान संत ध्यान करते रहे। फिर पीछे घूमे बिना ही उन्होंने धीरे से कहा, अपने पीछे देखो कि द्वार पर कौन खड़ा है। हम पीछे मुड़े और देखा कि हमारी प्रिय माता जी मुस्कुरा रही थी, वो माता जी जिनका निधन हो गया था। हम चिल्ला उठे, माता जी, माता जी। हम दौड़कर उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन मास्टर महाशय ने रोक दिया। यदि तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। तो इन लोगों ने माता जी जो सूक्ष्म लोक से आई थे उनसे पूछा, माँ क्या आप हमें याद करती हैं? तो उन लोगों की माता जी ने कहा, मैं तुम सबको लगातार देखती हूँ,
जगन माता आपकी रक्षा कर रही हैं। और यह कहते हुए वे वहां से गायब हो गए, लुप्त हो गए। तो ये एक देखिए कैसी अद्भुत घटना है। तो ये 3 घटनाएं हैं जो मास्टर महाशय के जीवन की हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। मास्टर महाशय ने पुस्तक लिखी है गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, तो वही हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत के नाम से और बांग्ला में रामकृष्ण कथामृत के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है। नमस्कार।